हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इमरान 5 साल में जहांगीर तरीन के पैसे खा गया। नवाज शरीफ के कप्तान के होम ग्राउंड स्वाप में ताक ताक के निशाने। कहा लाहौर और रावलपिंडी मेट्रो तो 40 अरब रुपए में बन गई, पेशावर मेट्रो पर 71 अरब क्यों खर्च हो रहे हैं। इमरान खान सूबे के लोगों का पैसा भी खा गया, हम पैसे वापस लेंगे। इमरान खान की सियासत पर इजहार अफसोस भी किया, साथ ही वोट को इज्जत दो के नारे भी लगवाए। कहा जहां से भी हिदायत दूंगा अमल करना होगा। इज्जत दो वाला आपका वादा पूरा हो, इस वादों को आपने पूरा करना है। और जो मैं हदायत दूं, जहां से भी मैं हदायत दूं, उन हदायत पे आपने अमल करना है। बोलो मेरे साथ वादा करो। नवाज शरीफ का बयानिया हक का बयानिया है, सच का बयानिया है, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज है और जुल्म के खिलाफ आवाज है। जरदारी और इमरान, जरदारी और इमरान, अगर तुमने बल्ले के निशान पे ठप्पा लगवा कर वही ठप्पे तुमने तीर के निशान पे लगाने हैं, तो फिर अपने लोगों को कहो कि सीधा ही 2018 के इलेक्शन में तीर को वोट दे दें। पख्तूनख्वा के हुक्मरान और इमरान खान मोहरा बनकर इस्तेमाल हो रहे थे। क्या आपको मोहरा बनने वाले हुक्मरान चाहिए? नवाज शरीफ का बयानिया हक और सच का बयानिया है। मुंतखब वजीर आजम अदालत में पेशियां भुगत रहे हैं, कानून को मुक्का दिखाकर फरार हो गया। 2 निजाम नहीं चलेंगे, मरियम नवाज की भी घनगरज। जरदारी और इमरान भाई भाई के नारे लगवा दिए। जो छोटा डॉन है, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ तुम्हारा भी अब हम हिसाब लेने लगे हैं। अरबों रुपया बाहर जो पहुंचाया है, तुम्हारा भी वक्त आ गया है। इमरान खान के नून लीग के गढ़ में शरीफ बरादरान पर ताबड़तोड़ हमले। कहा गॉडफादर और छोटे डॉन को समझना चाहिए। हर मियां साहब ने पैनमा ऐनक लगा रखी है। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की नजर नहीं आती। शरीफ खानदान और उनके वज़रा ने करप्शन से मुल्क को तबाह कर दिया। तो मैं समझता हूँ जो जुडिशल एक्टिविज्म है वो कम होना चाहिए। जुडिशरी को अपना काम करना है और सियासतदानों को काम करने दो। अगर हम नाकाम हैं, अगर हम बुरे हैं, तो अवाम के पास इख्तियार है कि वो वोट दे के हमें निकाल सकते हैं। नून लीग ने अदलिया में इस्लाहात की मुखालिफत की, हमेशा इदारों को कमजोर किया। अगर इदारे दूसरे इदारों का काम करेंगे तो कमजोर होंगे। सियासत को अपना और अदलिया को अपना काम करना चाहिए। बिलावल भुट्टो की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम से चेयरमैन सेनेट से मुतालिक बयान वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। नवाज शरीफ से तो मेरे वो रवाबित नहीं है, वो सिलसिला भी शायद नहीं है, मगर मुस्लिम लीग नून से तो है। नवाज शरीफ से इख्तिलाफ है, नून लीग से नहीं। चौधरी निसार का फिर वार। कहा शहबाज शरीफ बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन शक है उन्हें काम नहीं करने दिया जाएगा। किसी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे, फैसला बाद में करेंगे। नायब एक आईनी इदारा है, उसको पूरा हक है कि वो जांच पड़ताल करे। गधे और घोड़े को आप एक ही तरह से हाँकेंगे तो फिर लोग इंस्पायर नहीं होंगे। नैब आईनी इदारा है, जांच हक है। शहबाज शरीफ का तबसरा। कहा गधे घोड़े को एक ही तरह हाँकेंगे
तो लोग काम छोड़ देंगे। बलूचिस्तान हुकूमत आईनी तरीके से खत्म हुई, अनवारुल हक काकड़ का बयान। शिबली फराज कहते हैं पीपी और नून लीग ने मुल्क को लूटा। नादिर कबूल का कहना है कि नवाज शरीफ ने खुद को इज्जत नहीं दी, जबकि रमेश कुमार कहते हैं वोट का तकद्दुस बहाल करने के लिए जिद्दोजहद की जरूरत है। आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। भारतीय फौज ने दहशतगर्दी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कश्मीर में 17 मासूम जवानों को शहीद कर दिया, दर्जनों जख्मी। वादी में जाली सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीरियों ने 2 रोजा हड़ताल का ऐलान कर दिया। शहीदों की नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। आजादी के हक में नारे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। इंसानी हुकूक का चार्टर मजाक बन गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। क्या इंसानी हुकूक की तंजीमें मर चुकी हैं? मशाल मलिक का तंज। चोरी और सीना जोरी, फलस्तीनियों का कत्लेआम। इजराइल ने तहकीकात से इनकार कर दिया। गजा में मजीद कार्रवाइयों की धमकी। इलाके के अस्पताल जख्मियों से भर गए। आलमी ताकतों ने आंखें बंद कर ली। सुई सदरन ने के इलेक्ट्रिक को खरी खरी सुना दी। ओगरा के सप्लाई एग्रीमेंट के बगैर गैस नहीं दे सकते। बिजली की लोड शेडिंग का जिम्मेदार करार देना गुमराह कुन है। तर्जुमान ने फिर के इलेक्ट्रिक को मुआहदे पर दस्तखत की दावत दे दी। कमाल की डोर ने MQM की एक और पतंग काट दी। रुकने कौमी असम्बली वसीम हुसैन पाक सरजमीन में दाखिल हो गए। मुत्तहिदा में क़यादत के लिए झगड़े हो रहे हैं, दिल टूट गया। कायम खानी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा पर भी खसरा का वार। स्वात के इलाके मनिकाल में 4 बच्चे जाँ बहक हो गए, 13 से जायद जेर इलाज। खैरपुर में 3 साला बच्ची चल बसी, अमवात 18 हो गई, 35 जेर इलाज। जेहलम के इलाके टल्ला जोगिया में कोयले की कान बैठ गई, 4 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरावाला की चौकी राजकोट में शाही पुलिस एहलकार हवालातियों को भूखा प्यासा छोड़कर रात को घर चले जाते हैं। चंद दिन पहले एक कैदी इंतकाल कर गया था। थर के सहरा में मोर के बजाय मौत का रक्स। रानी खेत की बीमारी, 1 माह में 200 से ज्यादा मोर मर गए, सैकड़ों मुतासिर। महकमा वाइल्ड लाइफ की रिवायती बेहिसी बरकरार। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। बरतानवी शहरी गिरफ्तार, जूतों में आइस हीरोइन छुपाई हुई थी। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया। इस सियासत के मैदान का जहां तहरीक इंसाफ की कछार में मुस्लिम लीग नून की धार सुनाई दी। स्वात जलसे में नवाज शरीफ ने कप्तान और उनकी टीम को निशाने पर रख लिया। कहा इल्जाम खान फारिग होने वाला है। उनका कहना था कि आवाम का जज्बा बता रहा है, ये नया फैसला करने वाले हैं। सूबे का नया फैसला मुस्लिम लीग नून का होगा। हमारे आने से अमन आया और मलाला भी वापस आई। अब जान की बाजी लगाकर अवामी मसाइल हल करने हैं। इल्जाम खान फारिग होने वाला है। ये इल्जाम खान अब नहीं ठहरेगा। KPK एक नया फैसला करने वाला है और वो होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इल्जाम खान ने पिछले 5 सालों से क्या किया है? जहांगीर तरीन का माल खा गया है, उसकी जायदाद खत्म करा दी है। लाहौर की मेट्रो बस 40 अरब रुपए में बनी है और रावलपिंडी की 45-50। सुना है जो पेशावर में मेट्रो बस बन रही है उस
पे 71 अरब रुपया खर्च हो रहा है। बोलो इमरान, ये बाकी पैसा कौन खा गया है? ये तुम्हें ये पैसा वापस करना होगा, KPK के अवाम को वापस करना होगा ये पैसा। लाखों करोड़ों अवाम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब करके इस्लामाबाद भिजवाएं, 5 लोग 5 उसको उठाकर बाहर निकाल दो। क्या ये आपको मंजूर है? कहाँ के आपके वोट का तकद्दुस, कहाँ गई आपके वोट की इज्जत? आपके फाड़ कर उस वोट को आपके पाँव के अंदर रोन दिया। ये वोट को इज्जत दो वाला आपका वादा पूरा हो, इस वादों को आपने पूरा करना है। और जो मैं हदायत दूं, जहाँ से भी मैं हदायत दूं, उन हदायत पे आपने अमल करना है। बोलो मेरे साथ वादा करो। और नाज़रीन, आज स्वात पहुंचते ही मरियम नवाज को भी जलाल आ गया। जलसे में सारा गुस्सा मुखालिफिन पर उतार दिया। कहा इमरान खान हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कें बनवाने के बजाय इस्लामाबाद में धरना दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट के पीछे जाकर खड़े हो गए। नवाज शरीफ का बयानिया हक का बयानिया है, सच का बयानिया है, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज है और जुल्म के खिलाफ आवाज है। सरदारी और इमरान, सरदारी और इमरान, अगर तुमने बल्ले के निशान पे ठप्पा लगवा कर वही ठप्पे तुमने तीर के निशान पे लगाने हैं, तो फिर अपने लोगों को कहो कि सीधा ही 2018 के इलेक्शन में तीर को वोट दे दें। पख्तूनख्वा के हुक्मरान और इमरान खान मोहरा बनकर इस्तेमाल हो रहे थे। क्या आपको मोहरा बनने वाले हुक्मरान चाहिए? नून लीग तहरीक इंसाफ के घर पहुंची तो PTI ने भी नून लीग के गढ़ में पड़ाव डाल लिया। इमरान खान ने लाहौर के 5 मकामात पर खिताब किया, जिसमें शरीफ बरादरान पर खुलकर तनकीद की। बोले नैब का फैसला करीब आते ही शरीफों पर बौखलाहट तारी है। नवाज शरीफ ने कप्तान के होम ग्राउंड पर मेला सजाया तो चेयरमैन PTI नून लीग के होम ग्राउंड में धुआंधार इनिंग्स खेलने पहुंच गए। लाहौर में जगह जगह बैक टू बैक खिताबात किए। जहां भी गए शरीफ बरादरान पर बाउंसर्स बरसाते रहे। जो छोटा डॉन है, इस मुल्क का सबसे बड़ा ड्रामाबाज, जिसको बॉलीवुड में एक्टिंग करनी चाहिए, टोपियां कभी कभी बड़ी बड़ी पहन लेता है, कभी बूट पहन लेता है, बारिश हो जाए। और बाहर गया हुआ है इलाज करवाने, चेकअप करवाने के लिए लंदन गया हुआ है। इंशाल्लाह शहबाज शरीफ तुम्हारा भी अब हम हिसाब लेने लगे हैं। ये जो तुमने कंपनियां बना के फ्रंट पे आर्चिमा जैसे लोग रख के अरबों रुपया बाहर जो पहुंचाया है, तुम्हारा भी वक्त आ गया है। कप्तान बोले फैसले का वक्त करीब आया तो ये बौखलाहट का शिकार हो गए। साथ ही नून लीग के सवात में जलसे का क्रेडिट PTI को दिया। इस सवात में नवाज शरीफ ने तकरीर की। नवाज शरीफ कहता कि मुझे नजर नहीं आ रही पख्तूनख्वा में कि किधर तरक्की हुई। अगर वो पुलिस बेहतर ना होती तो नवाज शरीफ अभी स्वात में आप तकरीर ना कर सकते। चेयरमैन PTI ने सवात के जलसे का जवाब 29 अप्रैल को देने का ऐलान भी किया। कहा मुल्क को लूटने वालों को मीनारे पाकिस्तान में जलसा करके जवाब दूंगा। एक तो सबसे पूछ रहा है कि मुझे क्यों निकाला। इंशाल्लाह 29 अप्रैल को मीनारे पाकिस्तान में मैं इसको बताऊंगा कि तुम्हें क्यों निकाला।